हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्सपैक एंड ये 7th वीडियो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की। एंड इसमें मैं सिखाने वाला हूँ कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं एंड कुछ एडवांस फंक्शन एरेज के मेथड बेसिकली जो मैंने पहले वीडियो में बताए थे, बट वो थे बेसिक्स। और मैंने उस वीडियो में बोला था कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें फंक्शंस की नीड होती है, तो इस वीडियो में हम वही सब देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो मैंने HTML की फाइल एकदम एम्प्टी कर दिया, इसे क्लोज कर देता हूँ और ओपन विद लाइव सर्व कर ही दिया था। सो सर्वर भी खुला हुआ है। सो सबसे पहले एरेज के मेथड बताने से पहले मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ एरो फंक्शन बताने से। एरो फंक्शन क्या होता है? सो अभी तक तुमने देखा है फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते थे, या तो सीधा फंक्शन लिख के करते थे, या फिर अगर वेरिएबल में स्टोर करना है सो करते थे मान लो माई फंक इज इक्वल टू फंक्शन, उसके बाद ऐसे करके फंक्शन बना लेते थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ए और बी दो पैरामीटर लिए एंड ये फंक्शन सिंपली कंसोल लॉग करता है क्या, a प्लस बी को। बस ये फंक्शन बना लिया, राइट। अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल कर दूं 1 और 2 पास करके, सेव करा 3 आ गया एंड इसके बाद अगर मैं 5 भेज दूंगा तो 6 आ जाएगा, नो सरप्राइज। सो अभी तक ये फंक्शन देखे हैं। अब एरो फंक्शन क्या होते हैं, उसमें बस करना क्या, फंक्शन की ओर हटाओ, ये एज इट इज़ है, यहाँ पे इक्वल्स टू और ये एरो, मतलब एक एरो बना दिया। अब ये है एरो फंक्शन, इसको सेव करूँगा सेम रिजल्ट आएगा, कुछ चेंज नहीं है। बस ये एक दूसरा वे है जैसे हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं बजाय फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके, ऐसे एरो फंक्शन, इसे बोलते हैं एरो फंक्शन, राइट। फंक्शन और एरो फंक्शन में डिफरेंस क्या है डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अभी, लेकिन वो बताना नहीं है बिकॉज अभी तुम्हें कंस्ट्रक्टर वगैरह नहीं पता, तो अभी बताने का पॉइंट नहीं है। बट अभी के लिए समझ लो अलग अलग है दोनों, और हम एरो फंक्शन ही यूज़ करेंगे मेथड में। फंक्शन भी कर सकते हो बट जनरली एरो फंक्शन यूज़ करते हैं तो वही करेंगे हम भी, क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स में एरेज के मेथड्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके डिफ़ॉल्ट सिंटैक्स में एरो फंक्शन ही है। सो अगर तुम्हें इसे फंक्शन को कन्वर्ट करने पे समझ नहीं आया एरो फंक्शन कैसे बना दिया, तो अगर मैं इसको वापस से बना दूँ फंक्शन, अब ये फंक्शन बन गया। सो अगर मुझे एकदम से दोबारा से बनाना हो, माई फंक इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाए और इसी ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स लेना ले लो, क्या क्या लेना है, a प्लस बी एंड यहाँ एरो लगा के अब कर्ली ब्रैकेट, और ये हमारा बन गया फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट में जो कोड लिखना है वो कर देते हैं हम, console.log a इंटू बी सेव। सो 1 इंटू 5 अगर 2 कर दूंगा तो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, राइट। इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा। सो दिस इज़ एरो फंक्शन, होपफुली तुम्हें आइडिया लग गया होगा। अब एरेज के मेथड्स की बात करनी है कुछ, बेसिकली थोड़ा एडवांस मेथड जो मैंने बताया था जिसमें फंक्शन यूज़ होता है, तो फंक्शन भी सिखा दिया, एरो फंक्शन भी, तो अभी टाइम है, ठीक है। सो एक एरे बनाई, एर इज इक्वल टू एरे 2 3 बल्कि 2 4 6 8 10, राइट। ये एरे बनाइए, कंसोल लॉग एर करूँगा, एरे आ गई, राइट। सो सबसे पहला मेथड है फाइंड मेथड। सो अगर मैं इस पर फाइंड मेथड ला दूँ, एड डॉट फाइंड, इसमें वो हमें यहाँ पे फंक्शन पास करना है, राइट। सो फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से माई फंक कॉन्स्ट माई फंक, एंड इस माई फंक को इसमें पास करना है। और यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, एक सबसे पहला पैरामीटर वैल्यू, सेकंड पैरामीटर इंडेक्स। अब हमें पास नहीं करने, ये फाइंड मेथड खुद ही इसको दे देगा, हमें बस यहाँ ला के रखना है एज इट इज़। सो इसमें अब करेंगे क्या, फाइंड मेथड से हम बोलेंगे अगर वैल्यू है 6, जो कि हमें पता है इस वाले में है। सो ये पहले तो ये समझाता हूँ, आइट्रेट करेगा ये हर एक एलिमेंट को, फाइंड आइट्रेट का मतलब मैं समझा चुका हूँ लूप वाली वीडियो में। सो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ये पहली बार ये खुद ही एक तो लूप चला देगा, ये जो फाइंड मेथड है ये खुद ही लूप चला देगा, हमें नहीं करना, और हर एक एलिमेंट के लिए। सो पहले केस में जो पहली बार लूप चलेगा वैल्यू की 2, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 6 एंड 8 एंड 10 एंड सेम गोस फॉर इंडेक्स, पहली बारी में ये होगा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। तो हम हर आइट्रेशन पे इंडेक्स और वैल्यू दोनों एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इस फंक्शन में यही लिख रहे हैं कि अगर वैल्यू है 6 तो क्या कर दो, कंसोल लॉग कर दो 6 एग्जिस्ट, सेव करूँगा और देखो एक एरर आएगा, क्या आ गया, माई फंक बिफोर इनिशियलाइजेशन कैन नॉट एक्सेस माई फंक बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये मैंने नीचे लिखा है ऊपर एक्सेस कर लिया। एक तो देखो ये डिफरेंस है कि जब मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ वर्सेस अगर मैं इसको फंक्शन बना दूँ फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से,
फंक्शन माई फंक, और अब मैं सेव करूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, आ गया 6 एग्जिस्ट। तो एक तो डिफरेंस है। एरो फंक्शन के केस में मैं इनिशियलाइज एक्सेस नहीं कर सकता जब तक ऊपर इनिशियलाइज ना कर दूँ। तो अगर मुझे यहाँ यूज़ करना है तो इसके ऊपर फंक्शन एग्जिस्ट करता रहना चाहिए। ये देखो अब मैं कर सकता हूँ, राइट। सो 6 एग्जिस्ट करता है तो आ गया, राइट। अगर मैं इसकी बजाय कर दूँ 16 तो अब 6 तो करता नहीं एग्जिस्ट, तो इसलिए देखो क्या आएगा, कुछ आया ही नहीं, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। सो नाउ एक तो मुझे यही चीज़ बतानी है कि अगर मुझे ये यानी वेरिएबल में स्टोर किया और उसे यहाँ रख दिया, तो अगर मैं इसकी बजाय ये हटा दूँ और डायरेक्ट मैं इस चीज़ को उठाऊँ यहाँ से और इसकी जगह पे पेस्ट कर दूँ, तो बात तो एक ही पड़ रही है अब भी, राइट, ऑब्वियसली। सो ये मुझे सिखाना था और ऐसे ही हम यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसे एम्प्टी कर दूँ एकदम खाली और मैं दोबारा से बनाऊँ फाइंड, यहाँ मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और मैं ऑन द स्पॉट यहीं पे एक एरो फंक्शन क्रिएट करूँगा, राइट, ऐसे। और देखो ऊपर भी खुद ही रिकमेंड कर रहा है वैल्यू और इंडेक्स। और मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ पहले वैल्यू को, सेव, और देखो सारी चीज़ें आ गई क्योंकि कंडीशन तो कोई लगाई नहीं थी, हर एक के वो आइटरेट करता है और कंसोल लॉग कर दिया। इसे मैं कंडीशन के अंदर कर दूं, इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 8, उस केस में रिटर्न कर दो वैल्यू। तो सिर्फ 8 वाले केस में रिटर्न होगा 8 की वैल्यू। ये देखो सिर्फ एक रिटर्न हुआ, क्यों, जिसमें 8 मैच हुआ था वो रिटर्न हो गया। अच्छा अगर मैं 8 की बजाय ये कर दूं जो भी 4 से बड़ा है, सो अगर वैल्यू बड़ी है किससे, 4 से, तो रिटर्न कर दो वैल्यू। अब तुम्हें पता है ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी, तो ये तीनों रिटर्न होनी चाहिए। सेव करता हूँ, हो गए। अब कंसोल लॉग नहीं करना हमें, मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा वैल्यू को, ये वैल्यू रिटर्न कर दो और सेव करूँगा, कुछ नहीं आएगा क्योंकि इससे रिटर्न तो हुआ हमने, पर ये सेव ही किस में किया है। सो सेव करेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, अब रिजल्ट को कर देंगे प्रिंट, सेव। ये देखो 6 आ गया। तुमने एक चीज़ नोटिस की, सिर्फ 6 आया है जबकि 8 और 10 भी बड़े हैं, राइट। और हाँ अगर मैं इसको हटा के तो मैं इंडेक्स भी एक्सेस करके दिखाऊँ तो कंसोल डॉट लॉग आई एन डी एक्स इंडेक्स, तो 10 से लेके आ जाएगा लास्ट तक। और ये लास्ट में जो कंसोल लॉग है अनडिफाइंड वाला, ये वाला है, क्योंकि कुछ रिटर्न तो करा नहीं तो अनडिफाइंड हो गया रिटर्न खुद ब खुद, राइट। तो सबसे पहले तो कंसोल लॉग बस मैं करके दिखा रहा था, मेन हम यही रखेंगे। सो अगर मैं कर देता कि 4 के इक्वलेंट है तो रिटर्न कर दो ये, तो आ गया। बट जब मैं अगर 4 के बड़ा है तो 3 आने चाहिए तब भी ये आया। तो यही है, ये सिर्फ एक को फाइंड करता है, एग्जैक्ट फाइंड करता है सिर्फ ये, इसलिए एक को होते ही उसने रिटर्न कर दिया। बट अगर मुझे चाहिए होता इससे बड़े जितने भी हैं तो तीनों रिटर्न होने चाहिए थे एज एन इन एरे फॉर्म। सो वहाँ पे कैसे करता, जैसे फाइंड मैंने बताया सिंगल चीज़ रिटर्न करता है। अगर मुझे एरे चाहिए होती तो मैं यूज़ करता फिल्टर। सो इसको अगर मैं हटा दूँ या कमेंट कर दूँ और नीचे मैं कर दूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू एर डॉट फिल्टर, एंड इसमें भी सेम मैं एरो फंक्शन लगाऊंगा, ये लगाया और ऊपर क्या क्या आएगा, वैल्यू कॉमा इंडेक्स। अब मैं करूँगा इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4 या 4, हाँ 4, रिटर्न वैल्यू, सेव। एरे आ गई पूरी, जो ग्रेटर थी वो आ गए, ये देखो। और नहीं एरे आई है, ये भी देख लो, 0 इंडेक्स पे 6, 1 इंडेक्स पे 8, 10 इंडेक्स पे 8। तो फाइंड और फिल्टर में तो फ़र्क पता लग गया, फाइंड से सिर्फ सिंगल चीज़ रिटर्न होती है, फिल्टर में पूरी एरे। बेसिकली फिल्टर से हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो एक ऐसी एरे जिसमें कि वो वैल्यू जो भी 4 से बड़ी हैं, तो उसने कर दिया इस एरे में से ही, इस एरे में से सारी वो वैल्यू ली जो भी 4 से बड़ी थी उसे रिटर्न कर दिया। कैसे किया, आइट्रेट किया, पहली बार आइट्रेट के टाइम पे वैल्यू थी 2, उसने चेक किया 2 4 से बड़ा है, नहीं था, कुछ रिटर्न नहीं किया। 4 4 से बड़ा है, नहीं था, इक्वल है, बड़ा थोड़ी है, तो उसने कुछ रिटर्न नहीं किया। तीसरी बार में 6 बड़ा था 4 से, उसने रिटर्न कर दिया और एरे का पहला एलिमेंट बन गया 6। उसके आगे 8 बड़ा था तो सेकंड एलिमेंट बन गया 8, उससे आगे 10 बड़ा था तो 10 बड़ा था 4 से, तो उसने 10 रिटर्न कर दिया और सेकंड एलिमेंट बन गया
10। फ़िल्टर ऐसे काम करता है। अगर मैं इसकी वजह कर दूँ कि जो छोटा हो 4 से, सो ऑब्वियसली 2 ही है सिर्फ, तो एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें 2 हो। तुमने देखा सिंगल चीज़ रिटर्न हुई लेकिन वो भी एरे के फॉर्म में हुई, तो फ़िल्टर यही करता है। एंड अगर मुझे सिर्फ चाहिए होता इकलौता 4 ही, इकलौता सिर्फ 2, तो मैं करता फाइंड, सेव करूँगा अब 2 आएगा। चाहे इसके आगे मैं 1 भी ऐड कर दूँ, अब 1 आएगा सिर्फ, क्योंकि ये एक ही रिटर्न करता फाइंड। तो आई होप तुम्हें फ़िल्टर और फाइंड में फ़र्क समझ आ गया होगा। बड़े अच्छे समझाया, सही है। ओके, अब कुछ चीज़ सिखानी है जो कि है एर डॉट एवरी, एंड इसमें अगेन एक फंक्शन जिसमें सबसे पहले वैल्यू, इंडेक्स एंड अपना फंक्शन, ऐसे सिंटेक्स पूरा करो। सो ये करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा बूलियन हमें। तो पहले तो रिटर्न करेगा, इसलिए सेव कर लेते हैं इसे रिजल्ट में। बूलियन तुम्हें पता है ट्रू या फॉल्स। तो चेक करेगा कि एरे में सारे एलिमेंट, एवरी इसलिए लिखा है, सारे एलिमेंट वो हैं जो हम कंडीशन लाएंगे। सो मैं करूँगा रिटर्न वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 4। सेव करता हूँ तो देखो क्या आ गया, फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ, पहली बार इसने चेक करा, मैंने लिखा कि एरे में वैल्यू जो है, वैल्यू एलिमेंट पहली बार में है, दूसरी बार में है, तीसरी बार में है, तो बेसिकली सारे एलिमेंट, मैंने कहा सारे एलिमेंट 4 से बड़े हैं, ठीक है। सो पहला बारी में फॉल्स हो गया, ऑब्वियसली नहीं है ऐसा। बट अगर मैं कह दूं कि 2 से बड़े हैं, सो अब क्या आएगा, अब भी फॉल्स आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है यही खुद 2 से बड़ा नहीं है, 2 ही है। तो 3 कर दूंगा, अब ट्रू आएगा क्योंकि ऐसा है, राइट। और अगर मैं यहाँ कर दूं कि 6 से बड़े हैं, तो अगेन फॉल्स आएगा क्योंकि ये दोनों छोटे हैं। ये तो हम चेक कर रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे मैंने कहा कि 6 बड़ा है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेगा। बट अगर करना होता कि 6 से बड़ा एलिमेंट है, मुझे सिर्फ ये जानना होता, क्योंकि इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बट ये फंक्शन तो फॉल्स दे देगा क्योंकि ये चेक कर रहा है कि सारे एलिमेंट 6 से बड़े हैं, मुझे चाहिए कि कोई सा भी एलिमेंट 6 से बड़ा है। सो उसके केस में इसी को कॉपी करके नीचे लिखो, एंड यहाँ पे एवरी की बजाय सम, इसे कमेंट कर देते हैं। ये क्या चेक करेगा कि कुछ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, इसलिए सम से पता भी लग रहा है, कोई भी एलिमेंट 6 से बड़ा है, अगर एक भी होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, यस है। कौन सा, ये दोनों बड़े हैं। अगर मैं कर दूं 4 से छोटा है हमारी वैल्यू, सेव करूंगा, बताओ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। ट्रू आएगा क्योंकि ये वाला है ट्रू। बट इसको अगर मैं 3 कर दूं तो अब आएगा फॉल्स, क्योंकि कोई भी एलिमेंट 3 से छोटा नहीं है, क्योंकि ये 3 ही है, फॉल्स। अगर इक्वल टू कर दूँ अब ट्रू आ जाएगा, क्योंकि या तो 3 से छोटा हो या इक्वल हो, 3 के इक्वल है, ठीक है। एंड सेम कंडीशन अगर मैं इसमें लगाता फाइंड में, एवरी में, सम की वजह एवरी में, तो बताओ क्या आता। चलो ये बताओ क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। सम में तो आ गया ट्रू क्योंकि है एक, एवरी में आएगा फॉल्स क्योंकि एवरी में सारे होने चाहिए, फॉल्स। सिर्फ फर्स्ट वाले ये 3 के इक्वलेंट या उससे छोटा, और बाकी तो हैं ही बड़े उससे, तो ठीक है, तुम समझ गए सम और इसमें, राइट। अब आगे क्या देखना है, एक लूप बताता हूँ मैं तुम्हें, फॉर ऑफ लूप। अभी तक फॉर लूप सुना था, फॉर ऑफ लूप क्या है, मान लो कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ किसका, जो भी हमारी एरे है, एर। अब मैं क्या करूँगा, और कंसोल लॉक करूँगा एलिमेंट को, तो देखो क्या आएगा, सेव, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव। तो देखो सारे एलिमेंट दिख गए जो भी हमारे एरे में है। क्या लिखने से, कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। सो बेसिकली ये जैसा भी हम इसमें वैल्यू लिख रहे थे, इसकी जगह पे मान सकते हो एलिमेंट लिखा या वैल्यू लिख रहे थे, चलो ऐसी भी क्या बात। सो वैल्यू ऑफ इस एरे, जो भी हमने एरे पास किया, इस पे हर एक आइटम के लिए खुद ही आइट्रेट कर देगा ऐसे ही कॉन्स्ट, और फिर आइट्रेट करने के बाद जो हम अंदर लिखेंगे वही रहेगा। जैसे हमने लिखा वैल्यू, उसे ऐसा कर दिया, तो सेव करते उसने प्रिंट करके दिखा दी। अब मैं प्रिंट करूँ वैल्यू +3, तो देखो क्या होगा, 3 ज़्यादा बड़ी हुई दिखेगी, वो तो प्रिंट हो रही है बड़ी हुई, राइट। लेकिन अगर मुझे सी के एलिमेंट को बदलना हो तो हो सकता है ऐसा, अगर मैं कर दूँ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू +3, राइट। वैल्यू जो है उसमें 3 प्लस करो और वही अब उसकी नई वैल्यू है, अभी तक पहले कई बार कर चुके हैं। सेव करता हूँ तो देखो क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेरिएबल को हम बदल रहे हैं, तो उसे लेट कर लेते हैं। अब बताओ काम करेगा कि नहीं, करेगा, डेफिनेटली करेगा। और तुम जानते हो उसको छोटा कैसे करते हैं, प्लस एन इज इक्वल टू, सेम ही बात है, तो तुम देख रहे हो काम कर रहा है। बट
इससे हमारी ओरिजिनल एरे पे चेंज आया कि नहीं, ये देखते हैं। console.log ओरिजिनल एरे पे कोई चेंज नहीं आया। ओके, ये था तरीका फॉर ऑफ। हमें इसमें लेंथ पास करने की जरूरत नहीं है, बस बता दो किसको आइटरेट करना, इस एरे को, उसके बाद ऐसा एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। ये था फॉर ऑफ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। एक और लूप है फॉर ईच लूप, सो उसे हमें एरे पे डायरेक्ट लगाना है। एरे का मेथड ये एर डॉट फॉर ईच आ गया। इसके बाद जैसा अभी तो मैंने सिखाया एरो फंक्शन, तो एक एरो फंक्शन एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या, वही वैल्यू एंड सेकंड चीज़ इंडेक्स। सो अगर मैं कंसोल लॉग करके दिखाऊँ वैल्यू एंड उसके बाद उसकी इंडेक्स भी कर देता है कंसोल लॉग। सो ये देखो अभी तो मैं कन्फ्यूजन है कि इसलिए सिर्फ वैल्यू खाली। सो फिर से इसने पूरे एरे को आइटरेट कर दिया। अब मैं वैल्यू छोड़ के अगर इंडेक्स को करूँ तो इंडेक्स भी मिल रही है। सो बाकी मेथड की तरह फॉर ईच भी काम कर रहा, पूरी हम एरे को आइटरेट कर पा रहे हैं। सो हम टोटल कैसे कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ का टोटल करना, मान लो लेट टोटल सम, जैसा मैंने सीखा था फॉर लूप से, नॉर्मल फॉर लूप से करना, वैसा इसमें देखो कितना ईजी है। टोटल सम इज इक्वल टू ये एंड क्या कर दो, टोटल सम प्लस इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है। सो इवेंचुअली जब ये लूप ख़त्म होगा हमें पूरा टोटल सम मिल जाएगा। सो ये देखो 31, क्योंकि इनका टोटल करेंगे तो 31 ही आएगा। 10 10 20 8 28 और 3 31, राइट। सो फॉर ईच ऐसे काम करता है, पूरे एरे को आइटरेट करेगा, हमें कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम वैल्यू एक्सेस और कर सकते हैं ऐसे ही, राइट। सो होपफुली तुम्हें समझ आ गया होगा। अब तुम्हें कन्फ्यूजन होगी फॉर ईच कब यूज़ करना है और फॉर लूप कब यूज़ करना है, दोनों के अलग अलग सिनेरियोज हैं। एंड इसमें भी एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि अगर मैं वैल्यू में ही ऐड कर दूं इज इक्वल टू 20 और कंसोल लॉग करूं एरे को, तो ये जो मैंने वैल्यू ऐड किया ये ओरिजिनल एरे में चेंज करेगी कि नहीं, राइट। क्योंकि अगर मैं कंसोल लॉग करूं वैल्यू को, राइट, और इसे हटा दूं, मान लो सिर्फ इसको किया है, तो हर एक एलिमेंट में 20 प्लस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 3 था 4 था 6 था 8 था 10 था, तो 20 सब में प्लस हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ एरे को, तो मुझे बताओ कि ये जो एरे है ये ओरिजिनल वाली मिलेगी या इसने ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया होगा। सेव करके देखते हैं, देखो ओरिजिनल वाली मिली है। ये कोई भी मेथड ओरिजिनल एरे को टच भी नहीं कर रहा है, इससे ये पता लगता है हमें, राइट। अब एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको कर दूँ ये एंड मैं सिंपली रिटर्न कर दूँ वैल्यू, सेव करूँ, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक ऑब्वियसली से सेव नहीं किया। तो किसी वेरिएबल में सेव करते हैं रिज़ल्ट में, और मैं रिज़ल्ट को कर दूँ कंसोल लॉग, तो बताओ क्या आएगा। ये देखो सेव किया अनडिफाइंड आया। तुम्हें लगा होगा कि नहीं यार रिटर्न कर देगा ये फॉर ईच, जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनल वाली में तो चेंज कुछ करता नहीं है, राइट। तो नई वाली एरे रिटर्न कर देगा ये, बट इसने ऐसा भी नहीं किया क्योंकि कोई नई एरे क्रिएट ही नहीं करता। ये सिर्फ एरे के एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई करता है और उसमें भी ओरिजिनल एरे को चेंज भी नहीं करता। सो अगर मुझे नई एरे चाहिए होती जिसमें कि ओरिजिनल वैल्यू में से लेट्स सपोज 20 ऐड करना पड़ता ना, आई नो तुम्हारे दिमाग में क्या था, ये तो अभी हमने कर लिया था ना, वो हमने रिटर्न नहीं किया था, वो हम यहीं पे कंसोल लॉग कर रहे थे, और वो भी सिर्फ एलिमेंट को कंसोल लॉग कर रहे थे। अगर मैं इसको हटा दूँ सेव करूँ तो सिर्फ एक एक एलिमेंट मिल रहा, मुझे एरे भी नहीं मिली, बट मुझे चाहिए एरे। ओरिजिनल एरे में 20 प्लस कर रहा हूँ हर एलिमेंट में, मतलब 23 24 26 मुझे नई एरे चाहिए, और ये मतलब यही ही एलिमेंट 23 24 26 बस एक एरे के फॉर्म में, ना कि ऐसे एलिमेंट प्रिंट करे हुए। सो रिटर्न मैं कर नहीं सकता क्योंकि रिटर्न कुछ करते नहीं है ये फंक्शन, सो इसलिए अनडिफाइंड आ रहा। तो यहाँ पे हमारे पास काम आता है मैप फंक्शन। फॉर ईच और मैप में बस यही फ़र्क है, मैप लगाना है और ये रिटर्न करता नई एरे। सो अगर मैं सेव करूँ हमें मिल गई नई एरे इसके साथ। ओरिजिनल एरे में ये भी कुछ चेंज नहीं करता है, राइट। सो अगर मैं इसे हटा दूँ और ये करूँ तो कुछ नहीं आने वाला, और मैं कंसोल लॉग करूँगा अपनी ओरिजिनल एरे को तो प्रिंट करने पे वो नॉर्मली आएगी, और ऐसे करने पे नई एरे रिटर्न हुई। और नई एरे को सेव करने के अलावा अगर मैं एरे को भी प्रिंट कर दूँ पूरी पुरानी वाली, तो दोनों ऐसी हैं। तुमने देखा मैप फंक्शन ने बस नई एरे क्रिएट कर दिया है,
पुरानी एरे के बेसिस पे जो भी हमने चेंजेस किए हैं, राइट। सो आई होप तुम्हें मैप फंक्शन और फॉर ईच में ये माइनर सा डिफरेंस समझ आ गया होगा। अभी एक और है मेथड जो काम का है, रिड्यूस मेथड। अभी जो मुझे फंक्शन समझाना तुम्हें वो मैप पे सिमिलर है। उसमें मैप में और रिड्यूस मेथड में एक डिफरेंस है, अभी बता दूँ क्या। अगर मैं कर दूँ कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू एड डॉट रिड्यूस, रिड्यूस राइट भी है, रिड्यूस राइट बाद में रखेंगे। सो रिड्यूस मेथड, इसमें भी अगेन ऐसे फंक्शन एरो फंक्शन। सो इसमें और मैप में क्या फ़र्क है, जो फिल्टर और फाइंड में फ़र्क था ना, लाइक फिल्टर पूरी एरे रिटर्न करता था जस्ट लाइक मैप, और फाइंड सिंगल डिजिट रिटर्न करता था जस्ट लाइक रिड्यूस। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा, टोटल, और एक्चुअली जैसा तुम्हें पता है वेरिएबल्स के पैरामीटर के कुछ भी नाम दे सकते हो, बट इसमें ऊपर एक्चुअली दिख रहा तुम्हें क्या है इसका मतलब। फर्स्ट वाला जो मैंने टोटल लिखा है वह प्रीवियस वैल्यू, एंड अब मैं लिख रहा हूँ करंट वैल्यू जो कि मैं खाली वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद में आएगा करंट इंडेक्स जो कि मैं इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड इसके बाद हमारी ओरिजिनल एरे, राइट, जो कि मैं किसी भी नाम से सेव कर सकता हूँ, माई एर या जो भी है, माई एर कर दूँ डजेंट मैटर। तो बट अभी मैं 3 ही रख रहा हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंपली कुछ नहीं करता, मैं रिटर्न टोटल को कर देता हूँ, देखते हैं क्या आएगा, और कंसोल लॉग कर देता हूँ रिजल्ट को, सेव 3 आ गया, राइट। ये टोटल 3 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने बताया यहाँ कॉमा लगा कर मैं दोबारा दिखाऊँ, टोटल मैंने बस वर्ड लिखा है, एक्चुअली में है क्या ये टोटल प्रीवियस नंबर, राइट। वैल्यू है करंट वैल्यू और यह प्रीवियस वैल्यू। सो प्रीवियस वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू 3 मिल गई मुझे, क्योंकि इसमें 3 ही है। अगर मैं इसको 13 कर दूंगा तो 13 मिल जाएगी, नो सरप्राइज़। जैसा अभी तक हम टोटल सम ये कर रहे थे, टोटल सम बना के और फॉर ईच लगा के उस पर ऐड कर रहे थे, तो अगर वो मुझे यहीं करना हो और इसमें मैं वैल्यू ऐड कर दूँ जस्ट, तो देखो क्या होगा, मुझे एग्जैक्टली टोटल मिल गया। इतना ईजी है, जैसा मैंने बताया रिड्यूस करता है, सिंगल डिजिट में पहुँचा देगा ये पूरी एरे को। तो पहली बार जो ये फंक्शन चला, पहली बार आइटरेट हुआ फर्स्ट एलिमेंट के लिए, जिसमें कि टोटल को अगर मैं चेंज करके प्रीवियस लिख दूं, जो कि ज़्यादा तुम्हें शायद रीडेबल लगे, अब भी सही में आएगा, कोई फ़र्क नहीं। सो प्रीवियस वैल्यू से क्या हुआ, प्रीवियस वैल्यू मैंने लिखा, एंड पहली बार प्रीवियस वैल्यू थी 3 कर दिया था। सो 3 एंड प्लस वैल्यू थी करंट वैल्यू जो कि है 4। इसने आइटरेट करने 1 फर्स्ट उससे इंडेक्स से स्टार्ट किया है। सो अगर मैं ये ना लिख के सीधा कर दूँ कंसोल लॉग इंडेक्स, आइटरेट इसने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, बस ये देख लो, राइट। सो इसलिए प्रीवियस वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, प्रीवियस वैल्यू ये है, करंट वैल्यू ये है। सो प्रीवियस वैल्यू थी 3, करंट वैल्यू 4, इन दोनों को ऐड किया हमने, राइट। सो नेक्स्ट टाइम में प्रीवियस वैल्यू क्या हो चुकी है, नेक्स्ट आइट्रेशन पे जब आइट्रेट इसको कर रहा है वो, प्रीवियस वैल्यू करंट वैल्यू हो चुकी है 7, तो अब नई प्रीवियस वैल्यू हो चुकी है 7, राइट। सो इन दोनों को प्लस करके प्रीवियस वैल्यू हो चुकी है, जैसे हमने फॉर ईच में किया था, टोटल में ही हमने टोटल और नई वाली वैल्यू ऐड की थी, एज ए प्रीवियस में ही प्रीवियस और वैल्यू ऐड हुई। सो पहले आइट्रेशन पे जो कि ये स्टार्ट था, प्रीवियस वैल्यू ये, वैल्यू ये, राइट, इनको प्लस किया, टोटल हो गया इनका 7। तो अब नेक्स्ट आइट्रेशन पे 7 है प्रीवियस वैल्यू और ये है न्यू वैल्यू, फिर इनका टोटल हो जाएगा 7 और 6 13। सो यहाँ पर आइट्रेशन के वक्त पे प्रीवियस वैल्यू है 13 और ये है 8। सो 13 और 8 21 हो गया, एंड अब यहाँ तक का टोटल हो चुका है, लास्ट एलिमेंट की बात आ रही है। सो प्रीवियस वैल्यू जो कि 21 है उसमें 10 प्लस हो जाएगा 31, एंड इवेंचुअली रिटर्न कर देगा 31, राइट। तो तुम देख रहे हो 7 के साथ प्लस करता जा रहा है। जब इस आइट्रेट कर रहा था उस टाइम पे प्रीवियस वैल्यू ये थी, जब इस आइट्रेट कर रहा था उस टाइम पे प्रीवियस वैल्यू ये थी, जब इस आइट्रेट कर रहा था ये प्रीवियस वैल्यू थी, इस आइट्रेट कर रहा था ये प्रीवियस वैल्यू थी, इस आइट्रेट करने के टाइम पे ये प्रीवियस वैल्यू थी। सो ऐसे कर करके ये प्रीवियस वैल्यू को करता है, उसके बाद ये रिटर्न कर देगा इवेंचुअली प्रीवियस वैल्यू प्लस टोटल लास्ट में, जो कि लास्ट में तुमने देखा ये था 21, यहाँ तक इनका 21 आ गया था, लास्ट में 10 प्लस वो 31 हो गया। सो लास्ट आइट्रेशन के टाइम पे 31 आ गया जो कि रिटर्न हो गया, तो रिजल्ट में से हमने प्रिंट कर दिया उसको, इसलिए 31 आ गया। सो आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, और समझ नहीं आया तो इतना ध्यान मत दो, लोड मत लो,
क्योंकि आगे ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, वरना ऐसे एग्जांपल देखने से समझ आ जाती बस तुम। और रटने की ट्राई करना मत, ठीक है, रटने का फ़ायदा नहीं है। अगर तुम्हें रिड्यूस मेथड समझ में नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं है, तो फॉर ईच आ जाना चाहिए, मैप आ जाना चाहिए, इस टाइप की चीज़ें समझ आ जानी चाहिए बस। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, और आगे हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि इतनी जावास्क्रिप्ट समझा दी है अभी, और मैं थ्योरी से पढ़ाता जाऊँगा या मेथड बताता जाऊँगा, तुम्हारा दिमाग पक जाएगा। सो अब कुछ पहले बनाते हैं एक प्रोजेक्ट सा, ताकि तुम्हें थोड़ा जावास्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस आए, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Audio Jungle.